हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। फ्रेंड्स, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी और ये निम्न शर्त होगा, क्योंकि जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी या जो भी स्कूल्स के जो गाइडलाइंस होंगे वो निम्न तरह से जो है आपकी जो है गाइडलाइन जारी होंगे और अप्रैल 2022 तक कंफर्म जो है ये जो है पूरे देश में जो है लागू हो जाएगी। तो इस गाइडलाइन को एक एक करके हम लोग देखते हैं, रूबरू होते हैं। देखिए, फाइनल हो गई है नई शिक्षा नीति। लागू करने का डेडलाइन अप्रैल 2022 में पूरे भारत में हो जाएगा लागू। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लेटर जारी कर दिया गया है। इस लेटर में यह क्लियर कर दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं को लागू करने पर केंद्र सरकार विशेष जोर देगी। यानी जो है लेटर में स्पष्टली लिख दिया गया। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी लगेगी, यानी ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1 से 12वीं तक किया जाएगा, यानी शिक्षा का विस्तार अब पूर्ण रूप से हो जाएगी और 1 से 12 तक स्पष्टली हो जाएगा। देश भर में लगभग 10 लाख शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, यानी पूरे देश भर में 1.5 लाख जो है शिक्षकों के पद खाली हैं, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और इसे भरना है। सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, यानी सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। 12वीं के बाद बीएड 4 साल। अब आप देख सकते हैं, जितने भी जो लोग हैं टीचर बनना चाहते हैं वो इन बातों को समझिए कि यहाँ पे कही क्या जा रही है। बीएड की बात कही जा रही है और बीएड आप देख रहे हैं कि बीएड जो है 4 साल के लिए होने जा रहा है। बीए के बाद 2 साल, एमए के बाद 1 वर्ष होगा। बोर्ड परीक्षा का भय कम कर दिया जाएगा, यानी बोर्ड परीक्षा में डर बहुत कम होगी। ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। टीचर नियुक्ति में साक्षात्कार अवश्य लिया जाएगा, यानी टीचर की जब भी बहाली होगी उसमें एग्जाम के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी देना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा, यानी जो है प्रमोशन जब भी होगा तो उसमें विभागीय परीक्षा देना पड़ेगा। गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते, जो गांव में शिक्षक होंगे उनके विशेष भत्ते मिलेंगे। शिक्षकों के तबादले बहुत जरूरी होने पर ही होंगे, यानी शिक्षकों की तबादला नाम मात्र के होंगे, यानी बहुत जरूरी होंगे तभी होंगे। शिक्षकों के लिए विद्यालय के नजदीकी आवास होंगे, यानी शिक्षकों जो शिक्षक होंगे के विद्यालय के नजदीकी जो आवास होंगे वहां पर जो है वो रहेंगे। पूरे देश के समान पाठ्यक्रम, 14 अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर, यानी पूरे देश में समान पाठ्यक्रम होगा, यानी पूरे भारत भर में यही तरह का पाठ्यक्रम होगा। व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, यानी जो शिक्षा व्यवसायिक नहीं होगी वहां पे जो है व्यवसायिक शिक्षा डालना होगा, लागू किया जाएगा। शिक्षक छात्र का अनुपात देख सकते हैं, यानी शिक्षक छात्र का अनुपात कितना, 25 छात्रों पर एक शिक्षक, 30 छात्रों पर एक शिक्षक होंगे। स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा का कोर्स, यानी विदेशी भाषा का भी अब कोर्स कराया जाएगा। 8वीं के बाद भी निजी स्कूलों पर पहले से ज्यादा नियंत्रण, यानी निजी स्कूल जो भी खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल जो भी खुलेंगे उन पर ज्यादा मात्रा में नियंत्रण रखा जाएगा कि कैसे कैसे इसे खुलना है। निजी स्कूल में नाम में पब्लिक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी पब्लिक शब्द का जो इस्तेमाल है वो अब नहीं हो सकेगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्ति नहीं होगी, यानी बिना पात्रता परीक्षा का किसी भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो वहां पे आपकी नियुक्ति नहीं हो सकता। शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचर की नियुक्ति नहीं होगी। अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकार को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा, तभी केंद्र सरकार द्वारा एसएसए के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा, अन्यथा केंद्र सरकार मानदेय के नाम पर उस राज्य को किसी भी तरह की राशि नहीं देगी। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, पैरा टीचर है या गेस्ट टीचर है, या तो उन्हें हटा दिया जाएगा या तो परमानेंट कर दिया जाएगा, या तो उनकी जो है तिजोरी भर जाएगी या तो तिजोरी खाली हो जाएगी। गैर शिक्षक शैक्षणिक कार्य से मुक्ति, यानी जो है गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो मुक्त हो जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में सब भी गठित की जाएगी, यानी स्कूल प्रबंधन समिति होगी वो निजी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में भी गठित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना ये होगा। ये सारी बातें शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य, यानी शिक्षा का जो है पूरे भारत में 100% साक्षरता दर जो है हासिल करने की जरूरत है। और सरकार का दावा लक्ष्य बड़ा है तो मुश्किल भी होंगी, यानी जो है लक्ष्य बड़ा है तो इन चीज से मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अप्रैल 2022 से जो है लागू हो जा रही है और उसका गाइडलाइन भी जारी हो चुका है। तो आप सभी कोई समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है मुसीबत का दौर आने वाली है जो भी टीचर रिक्वायरमेंट हैं। इसलिए इन जो भी टीचर रिक्वायरमेंट में यानी जो लोग STAT 2019 बिहार के जो क्वालिफाइड हैं यानी मेरिटधारी हैं, उनकी बहाली अतिशीघ्र हो। इसलिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयास करें। धन्यवाद।